छुरी दिल्ली में घुसेड़ के उसे घुमा दी। मेरा बच्चा कह रहे पापा बचाओ पापा बचाओ। जैसे ही मैंने बाहर निकल के मुड़ के देखा था मेरी गर्दन पे वार करा। मेरे बच्चे का वहीं दम टूट गया। लगा मेरा बाप भी मर गया। मैंने जल्दी से अंदर कुंडी लगाई। मेरी बहू ने सबको मार दिया था मेरे घर के अंदर। वो इतनी फील्डिंग बना के आया था कि जो भी मिले खत्म कर दो। आखिरी चाकू ने गिरने के बाद मारा ना। पापा कहने लगे क्या कर रही है बेटा, मेरा बच्चे को क्या कर रही है। तो वो कहने लगा पर्दा खोल दी, इनकी चाकू मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती तकिया काले खां में, जो कि आईपी एस्टेट थाने के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक युवक जिसका नाम फरमान बताया जा रहा है, उसकी चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसको घेर कर 4 से 5 लोग एक एक करके ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और यही नहीं, उसके पूरे परिवार को पहले ख़त्म करने की धमकी भी दी गई थी और इसी चीज़ के चलते उनके पिता पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके चलते उनके चेहरे पर 42 टाके आए हैं। इस वक्त वही हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण था आपके बेटे की हत्या की गई थी? मेरे बेटे की शादी बराबर में हुई हुई है। उसकी साली ने वाल्मीकि समाज के लड़के राजकुमार और भोला से शादी कर रखी है, जो पहले इलाके में बीसी है। अच्छा, वो पहले से इलाके में बीसी थे? हाँ, कई मुकदमे वार है उसके साथ में, कई मुकदमे भी है। पहले भी कईयों को उस तरह मार चुका है वो। तो हमारा उसके घर में आना जाना नहीं है। हमारे बेटे का 3.5 साल से हमारी बहू 5 महीने से अपने घर बैठी हुई थी। ये हमारे उसको अपने हस्बैंड को समरीन राजकुमार को छुड़ा रही थी उसके खिलाफ हमारे बच्चे के। 15 तारीख को कोर्ट में तारीख थी हमारी, 6 तारीख CW सेल के अंदर। तो हमने लाना भी चाहा था बहू को। मैंने कहा सर अब के लिए आते हैं, गलती और माफ़ कर दे पोती का मुंह देख करके। लेकिन इसको ये मालूम था कि इसके बाप पैरवी कर रहे हैं पीछे से। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको भोले के खूब सर चढ़ा दिया और इन्होंने ये फील्डिंग बनाई प्रोग्राम। मैं अपने घर के अंदर आराम कर रहा था। मेरी बड़ी बहू मदिया है, 2 पोते हैं मेरा बच्चा फरमान मेरी टांगें दबा रहा था। ये 9:45 बजे की बात है, 10:30 बजे की। मेरे बच्चे से टांगें दबाई। मैंने कहा बेटे ज़रा मुझे बाहर से थोड़ा सा खाना ला दे, मुझसे दांतों की वजह से खाया नहीं जा रहा। मेरा बेटा खाली जूते पहनना था। तो भोले ने आके उसको आवाज़ दी है। तो मेरे को नहीं पता कि भोले ने आवाज़ उसको क्यों दी है। मेरा बच्चा जो है बाहर आके आया, किवाड़ करके उसको लेके चला गया। कहने लगा तेरे पापा कहाँ हैं, प्रधान जी कहाँ है। उन्होंने कहा सो रहा है, आराम कर रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं उठेंगे। इतनी बात कह के फिर घर में चला गया वो। फिर दोबारा उसने आवाज़ दी है, तो प्रधान जी से कोई काम है मेरा, थाने का मसला निपटा देंगे। वो कह रहा भाई वो सो रहे हैं। वो फिर हट गया, कहने लगा अच्छा पानी पिला दे। मेरा बच्चा पानी ला के दिया बोतल में। तो उन्होंने बोतल रख और मेरे बच्चे के यहाँ से बाल खींच के और चीन से गिरा लिया। वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। तो उसके साथ जो फील्डिंग आई थी उसने उसका हाथ पकड़ के खींचा और उसने कितने लोग थे सर? ये 5 लोग थे सर। और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक सिर्फ 2 मैन की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, क्या बाकी 3 को आप पहचानते हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानता। चेहरे पे रुमाल थे उनके और क्या कहते हैं भोला सबको जानता जो लेके आया था। उन 3 के पास पिस्टलें थी जो फील्डिंग में खड़े गोल घेरा बनाए खड़े थे। और ये एक राजकुमार भोला है और दूसरे का नाम है मुस्तकीम उर्फ मोटा, जो इसके साथ पहले मुकदमे वार बीसी है। अच्छा। तो इसने मोटे ने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के खींचा, भोले ने चाकू निकाल के और उसके गोदना शुरू कर दिए। अच्छा सर, एक बात जो अखबारों में छापी जा रही है वो ये है कि फरमान ने किसी बात को लेकर ताना मारा था अपने साड़ू को, जिसके चलते हत्या। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सारी बात बकवास है। मेरे बेटा को उसी से बात भी नहीं करता था। अपने घर के अंदर आता था, उसका कारोबार हेडलाइट डेटो का था। इसकी बीवी शक करती थी अच्छे कपड़े पहनने पे कमाने। मेरा बच्चा कहीं पार्टी में पैसे लेने जाएगा तो अच्छे कपड़े पहन के जाता था। वो इस बात से कलस्थिति के द्वारा कोई चक्कर चल लिया है। तो इनकी मियाँ बीवी में अनबन हुई, अपने घर भाग जाती थी। मेरे घर से सारा स्त्री धन वो ले आ चुकी है और बच्ची के साथ मोहल्ले वाले गंवाए उसके सामने वो चली गई 5 महीने पहले। मेरी वाइफ से बढ़ते चली गई थी यहाँ से। अब किसी को शक करेगी मेरे बच्चे को कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। मेरे घर की बेइज्जती इसने हद से ज़्यादा कर दी। अपने घर बैठ के मैंने कहा भाई हाथ जोड़ो, कोर्ट की धमकी दे के गई थी कि मैं कोर्ट में तलाक लूँगी। अच्छा, पहले जो आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी उसका क्या कारण था? उसका यही तो कारण है। उसकी आपकी बहू मेरी कारण है। उसकी बहन थी बड़ी समरीन, वो सिखा के लाई थी। इसने शादी अभी 6 महीने पहले करी है इससे। तो ये बदमाश है। इससे शादी कर लूँगी, ये लोग दबेंगे। तो तब क्या शिकायत की गई थी थाने में? मैंने खुद मेरे बेटे ने जान से मारने की हमें धमकी दी गई है और अगर मुझे या मेरे परिवार को किसी को भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। अच्छा, शिकायत की है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SI नारायण ओझा थे चौकी इंचार्ज, उन्होंने कहा जाओ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा दूंगा। हम आगे। और अब वही हुआ जिसका डर था? जिसका मुझे डर था मेरे बच्चे को, वही मेरे सामने आ गया। मेरा जवान बच्चा
2 सेकंड के अंदर जानवर को भी इंसान तरस खा के छोड़ देता है। मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने 2 सेकंड में दम तोड़ दिया नहीं बस्ती में। उसके बाद आपके ऊपर भी हमला किया गया। छुरी दिल में घुसेड़ के उसे घुमा दी। मेरा बच्चा कह रही है पापा बचाओ पापा बचाओ। जैसे ही मैंने बाहर निकल के मुड़ के देखा तो मेरी गर्दन पे वार करा। मेरे बच्चे का वहीं दम टूट गया। लगा मेरा बाप भी मर गया। अब मैंने जल्दी से अंदर कुंडी लगाई। मेरी बहू ने सबको मार दिया मेरे घर के अंदर। वो इतनी फील्डिंग बना के आया था कि जो भी मिले खत्म कर दो। जो उसने धमकी मुझे दी थी कि बच्चे को जान से मार दूंगा, वो उस इरादे से आया था। आपको कितनी गंभीर चोटें आई हैं? मेरे को सिर्फ ये चेहरे के ऊपर आई है जिसमें 42 टाँके LNJP में मेरा इलाज हुआ है। अच्छा, जो चेहरे पर आपके चाकू मारा गया, क्या ये उन्होंने गर्दन पर वार करने की कोशिश की थी? गर्दन पे वार करने की, जान से खत्म करने का प्लान था। मैं मरता उसके बाद मेरे घर में घुसता, मेरे पोतों को मारता, छोटे छोटे बच्चों को, बहू को मारता। अच्छा, हाँ जी। आप फरमान जी क्या लगता है? मैं भाई छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? फैजान नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या मोहल्ले में इस चीज़ को लेकर डर का माहौल है? जैसे वारदात सरे आम ऐसे गली में हो जाती है, तो डर है क्यों नहीं, सबको चाकू दिखाया उन्होंने। और खुद खुलेआम चाकू घुमाया उसने। बस्ती वाले जब औरतें आई बाहर निकल के, बचाओ बचाओ कर रहा है, चुप हो जाओ जान से मार दूंगा, कोई बोला ऊपर छुरी घुमाई है उसने। तो ये औरतें खड़ी हैं मौजूद हालात में। इन्होंने भैया किसी की आवाज़ नहीं निकली, सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। 3 लड़के पिस्टल लगाए खड़े हुए फील्डिंग बना के, और वो खूब चपे बच्चे को। जब मेरे बच्चे की हालत पब्लिक देख रही है तो उनके दिलों में कितना डर बैठेगा। तो आप अस्पताल कैसे पहुंचे? आपको पड़ोसियों ने मदद करी थी आपकी, कि आप खुद ही चल कर गए? नहीं, मेरी पड़ोसियों ने मदद करी थी। मेरे बच्चे को भी उठा के वही ले गए थे, तो मेरे बच्चे का दम यही निकल गया था। जाने के बाद पड़ोसी उठा के घर जी, नाम बताइए सर। मेरा रईस नाम है। फरमान जी क्या लगता है? क्या मामा लगता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, बताइए क्या हुआ था उस वक्त फिर? तो उस वक्त तो बस यही हुआ था जो ये सब लोग बता रहे हैं। हम भी बाद में आए थे, हमारे पास बाद में फ़ोन करा था, पहुंचा था कि ऐसे ऐसे हो गया, उनको मार दिया किसी ने, आप आ जाइए यहाँ पे। तो हम यहाँ आए तो यहाँ पे ये अस्पताल गए हुए थे। जो हमें पता चला अड़ोसी पड़ोसियों ने ही बताया कि हम बैटरी रिक्शा में डाल के लेके गए हैं उसे। फिर बाद में फोटेज निकलवाई, फोटेज में देखा उसको किस तरीके से मार रहे हैं। कोई इंसान इस तरह नहीं मारता। आरोपियों के लिए किस सजा की मांग करते हैं आप? हम तो उनको फांसी दिलवाना चाहते हैं कि इसको फांसी दे दो। और सारे अरेस्ट हो सर, सबको अरेस्ट चाहते हैं और इनके मकानों को सील हो। ये फैमिली यहाँ रहेगी, बस्ती वाले कॉलोनी वाले ने जान से मार देंगे, हम जिम्मेवार नहीं है। सबके दिलों में गुस्सा है, जवान युवा बच्चा मरा है मेरा। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? मदिया। जोर से बोलो। आप फरमान की क्या लगती है? मैं उनकी बड़ी भाभी। हादसे के वक्त आप घर पर ही मौजूद थी? जी, क्या हादसा हुआ था पूरा? पूरा हादसा ही हुआ था। भाई जो है ना, इनके पापा की टांगे दबा रहे थे, तो इन्होंने बाहर से इनको पापा को आवाज़ दी। भोला जो है, इन्होंने पापा को आवाज़ दी, तो जो है ना पापा ये सो गए थे, पापा टांगे दबाते में। तो जो है ना भाई की बाहर निकल के कहने लगे कि वो नहीं आएंगे, वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अगर वो उठ जाएंगे ना तो उनकी पूरी रात ख़राब हो जाएगी, उनको नींद नहीं आती। पापा कहकर सोए थे कि बेटा मेरे को खाना ला देना। तो वो जो है ना फिर पानी मांगा उन्होंने, तभी पानी लेके गए वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि अल्लाह के नहीं पानी नहीं पी पी लिया मैंने, वापसी रख दो। पानी रख के तो पापा से कहने लगे कि पापा से कह देना मैं खाना लेकर आ रही हूँ, मैं आन के उठा दूंगा, इनको सोने देना। वो खाना लेने के लिए पर्दा खोला ही था तो वो बाहर खड़े हुए थे। एकदम जो कॉलर या कुछ ऐसी तरीके से खींचा उनको, उन्होंने गर्दन निकालने की भी कोशिश करी उनके हाथ में से, लेकिन वो गर्दन निकाल नहीं पाया। उन्होंने कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के घूसे तमाचे जो मारने थे उनने पहले मारे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आते ही उनने कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ते ही पीछे से अपना चाकू निकाला और जो ना उन पे हमला कर दिया। क्या आपकी आंखों के सामने हुआ था ये सब कुछ? हम शोर की आवाज़ सुनकर आए थे, उन्होंने आवाज़ दी ना कि पापा बचाओ पापा बचाओ, तो हम दोनों जो है ना भागे हुए आए। अब जो भागे हुए आए ना तो वो मतलब हमला कर चुका था। आखिरी चाकू उन्होंने गिरने के बाद मारा ना, पापा कहने लगे क्या कर रही है बेटा, मेरा बच्चे को क्या कर रही है, तो वो कहने लगा पर्दा खोल दी, इनके चाकू मार दिया। अच्छा, अब जैसे महिलाएं घर पर अकेली होती है जब सारे पुरुष काम पर चले जाते, क्या जो 3 लोग पकड़े नहीं गए उससे डर का एहसास है? कहीं इस चीज़ को लेकर डर बना हुआ है परिवार में? जी जी, बहुत ज़्यादा खतरा है, लग रहा है हमें, और जो ना बहुत ज़्यादा डर है कि मतलब अब आगे कुछ हो नहीं जाए, क्या है क्या रहेगा आगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, और पापा के जब छुरी मारी ना तो मैं यहीं खड़ी हुई थी, पापा ने धक्का देके कि कुंडी लगाई, और जो है ना मेरे छोटे वाले बच्चे को भी मारने आ रहे थे। बड़ा वाला बच्चा बाहर था, उसको किसी ने छुपा लिया था, छोटे वाले बच्चे को मारने आ रहे थे। इतनी देर में किवाड़ बंद, ये उस मेरे भाई को जो खून हाथ में हो रहे थे ना, ये किवाड़ खोलने की भी कोशिश करी उनने, ये खून के निशान उसी के हाथ के हैं, ये किवाड़ खोलने की भी कोशिश करी है उनने
कि किवाड़ खोल के पूरे परिवार को यानी खत्म करना है। कुछ पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको बता दें घटना के वक्त भी वो लोग यहीं पर उपस्थित थे, आंखों देखी घटना थी। मैम क्या नाम है आपका? क्षमा। क्या हादसा हुआ था? उसे आके पहले आवाज़ दी है, उसे मतलब गिरबान पकड़ खींच लिया तो बेकाबू कर दिया है। यहाँ करा कर बोला नाम है उसका। दूसरे लड़के को बुलाया जो उसे आवाज़ दे के मोटा क्यों इधर है मोटा, तो वो आ नहीं रहा था हाथ में, उसने बेकाबू कर लिया। दूसरे वाले ने जो हाथ खींचा ना उसे, जो भुट्टे वाला खड़ा था उस भुट्टे वाले की भी लात मार के बाहर। क्या आपने लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने बचाने की कोशिश की थी? हाँ घुसे थे बीच में और सब भी घुसे थे, लेकिन उसने एक लड़के के हाथ में लग गई थी, इनकी पीठ पे लग गई थी थोड़ी सी, तो फिर भी उसने कह दिया सब हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। अगर जिस व्यक्ति ने खून किया, क्या उसका चरित्र ही ऐसे इलाके में डर का माहौल है उसकी वजह से? डर के माहौल पे एक चश्मदीद गवाह इस वक्त और मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रेशमा बेगम। आपने देखा था पूरा हादसा? जी, क्या हुआ था? मैं आवाज़ सुन के आई हूँ घर में से चिल्लाते हुए, तो देखी हो तो यहाँ पर क्या नाम है, फरमान, यहाँ पर खून का फवारा, उसका एकदम से हाथ हटाया तो खून का फवारा एकदम निकलने लगा, मेरे मुंह से एकदम चीखे निकलने लगा। इतने में मामा को आवाज़ दी मैंने, प्रधान जी को, तो वो दरवाजे जैसे खोले और वैसे ही उसने हमला करा, तो छुरा इनके जैसे गर्दन में लगने वाला था तो हाथ यहाँ पर लगा। आपने देखा कौन कौन लोग थे? मैंने सिर्फ उसी को, भोले को देखी और किसी को नहीं देखी मैंने। और लड़का यहाँ पर गिरा हुआ था दरवाजे तकरीबन कितने लोग होंगे? ये नहीं मुझे मालूम, सिर्फ उसी को मैंने देखी थी, बाकी का इधर मैंने किसी को नहीं देखी। अच्छा, मोहल्ले पड़ोस में क्या लोगों ने बचाने की कोशिश करी थी चीख सुन के? जी नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं था। तो देखा आपने कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की उसी की गली में घर से बाहर घसीटकर एक के बाद एक चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करके हत्या कर दी जाती है, और मोहल्ले के लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो फरमान का साड़ू लगता था उसी ने हत्या कर दी। और जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि फरमान की खुद की पत्नी का इसमें हाथ बताया जा रहा है, उसकी अभी तक फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी बहन को आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने उसकी नानी के घर से गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। परंतु जो उनकी पत्नी पर आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज है कि किस प्रकार से राजधानी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। और गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि परिवार को पहले भी एक बार जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लापरवाही बरती, सख्त कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते जिस चीज़ का डर था वही हो जाता है। फरमान की उसके घर से बाहर निकालकर चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को टैग करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले क्षेत्र जो कनॉट प्लेस यहाँ से इतने पास है, महज 10 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, वहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पर युवक को उसे घर से निकालकर बेरहमी से मार दिया जाता है। और पुलिस की लापरवाही भी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को पता होना चाहिए कि आईपी एस्टेट थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं भी हो रही है जहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।